नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और प्रिय बच्चों। हिंदी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर से हिंदी कोर्स बी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैंने संचयन जो आपकी सहायक पुस्तक है, उसकी गत वर्षों में पूछे गए अत्यधिक महत्व ऐसे प्रश्न जो इस वर्ष आने की संभावना लगभग 100% है। आप मान के चलिए कि इनमें से लगभग 3 प्रश्न 100% आएँगे ही आएँगे। तो आप ऐसे 100% आने वाले प्रश्नों की तैयारी कर सकें, इन ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आपका परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आपको बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरिहर काका से जो मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, लगभग 8 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? आपको पाठ के आधार पर ये बताना है कि जो हरिहर काका थे उनको महंत और अपने जो भाई थे वो एक ही श्रेणी के मतलब एक समान क्यों लगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल संभावना है कि ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 1% चांस मानिए कि ये ना आए, वरना ये प्रश्न आपको कहीं न किसी 3 सेट में कहीं न कहीं आपको छपा हुआ मिलने वाला ही है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। जो आपने ये कहानी पढ़ी है हरिहर काका की, उस कहानी के आधार पर आपको इसको स्पष्ट करना है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ थी। प्रश्न क्रमांक 3, हरिहर काका सभी के लिए चर्चा का केंद्र बने हुए थे। हरिहर काका मामले में गांव वालों की क्या राय थी और क्यों? आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये प्रश्न भी आने के बहुत अधिक चांसेस हैं, तो इसको भी आप तैयार करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज के समय में, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अगला प्रश्न भी। आज के समय में समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 सेट में से किसी न किसी सेट में आपको पक्का ये प्रश्न भी मिलने वाला ही है। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लेके आया हूँ, इसको आप किसी भी हालत में छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वर्तमान समय में समाज में हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए युवा पीढ़ी का क्या कर्तव्य है? ये देखिए वो जो रचनात्मक प्रश्न हैं, जो आपको आपके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए जो सीबीएसई जिस प्रकार के प्रश्न दे रही है, उसी प्रकार का प्रश्न है कि वर्तमान समाज में हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए युवा पीढ़ी का क्या कर्तव्य है? तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये आपके स्वयं के विचारों से ही ये प्रश्न तैयार होगा। अगला प्रश्न है, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति किसके अधिकार की संभावना अधिक थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पिछले कई वर्षों में लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न भी आ जाए। हम आगे बढ़ते हैं इसी में प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 7 कहता है, महंत और पुजारी ही नहीं, हरिहर काका के भाई भी उनके विरोध में थे। इसका कारण क्या था? विस्तार द्वारा आपको इसको समझाना है कि क्या कारण था कि महंत भी विरोध में था और हरिहर काका के जो सगे भाई थे वह भी उनके विरोध में थे। अगला है, आज के समय में बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान की भावना में निरंतर कमी होती जा रही है। बच्चों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए, इसके भी आने की संभावना बहुत अधिक है कि आज के समाज में बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान की जो भावना है वो निरंतर कम होती जा रही है। इस दशा को सुधारने में आप क्या भूमिका निभाएंगे? मतलब एक युवा या एक आप जैसे जो बच्चे हैं वो इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 9, रिश्तों की बुनियाद प्रेम है। ये टोपी शुक्ला पाठ जो है उससे संबंधित प्रश्न है। रिश्तों की बुनियाद प्रेम है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर आपको उदाहरण देकर इसको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, टोपी और इप्फन जैसे पात्र समाज में। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप मान के चलिएगा कि ये प्रिंट होकर ही आने वाला है। टोपी और इप्पन जैसे पात्र समाज में समरसता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कथन के पक्ष में 3 तर्क देते हुए आपको उत्तर लिखना है। ये ध्यान रखिएगा कि इसके पक्ष में ही आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 11, टोपी शुक्ला से ये टोपी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था?
उस स्थिति में यदि आप होते तो क्या करते? जो टोपी था उसके साथ स्कूल में और घर में जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था उसको आपको बताना है। और यदि आप टोपी की जगह पर होते तो आप उस स्थिति में क्या करते? आपको ये भी लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 12, अलग-अलग धर्म और जाति मानवीय रिश्तों में बाधक नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अलग-अलग धर्म और जाति मानवीय रिश्तों में बाधक नहीं होते। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। किसके आधार पर? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर आपको इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 13 और 14 और देख लीजिएगा। ये मैंने अभी केवल 2 ही चैप्टर लिए हैं। एक टोपी शुक्ला चैप्टर लिया है और एक हरिहर काका चैप्टर लिया है। आपका एक चैप्टर इसमें भी रह गया है, सपनों के से दिन। इसके प्रश्न यदि संभव हुआ तो मैं कल आपको ज़रूर लिखा दूंगा। टोपी शुक्ला पाठ में इप्पन और टोपी की मैत्री के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? मतलब ये दोनों अलग धर्म के हैं। अब दोनों की दोस्ती यहाँ पर जो बताई गई है कि जो टोपी है और जो इप्पन है, इसकी जो दोस्ती है इससे क्या संदेश देना चाहता है लेखक। आज के समय में इसकी उपयोगिता को आपको समझाना है कि ये आज के समय में क्यों उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 14 है, बालमन किसी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालमन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता है। बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना है। ये जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने बच्चों को इन प्रश्नों को तैयार करा दीजिएगा। इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें इन प्रश्नों में से लगभग लगभग आपको 2 प्रश्न तो पक्का ही मिलने वाले हैं। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत कुछ आपको आगे इसमें मिलने वाला है। धन्यवाद।